कई लोगों को ये लगता है कि जीवन में शायद चमत्कार नहीं होते हैं। चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो आज सुनाऊंगा, आप उसको सुनने के बाद इस बात पर यकीन करने लग जाएंगे कि वाकई में ईश्वर चमत्कार करते हैं। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सुबह के समय वन की ओर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। अचानक उनको सामने एक भिक्षुक व्यक्ति आता हुआ दिखा। थोड़े फटे हुए कपड़े तन पर और बदहाल सा उसका पूरा ब्यौरा अपने आप बता रहा था कि उसको कितनी जरूरत थी आज भिक्षा की कि उसका जीवन यापन हो सके। जैसे ही वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के समीप पहुंचा तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल आप कर दीजिए, मदद कर दीजिए। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम दिन भर में कितना क्या मांग लेते हो, कैसे गुजारा करते हो। भिक्षुक ने अपना हाल सुनाया। अर्जुन ने अपने पास में एक धन की पोटली थी जिसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। उन्होंने वो निकाल के दिया और कहा कि ये लो, आज से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो गई। तुम भिक्षा का काम मत करना, तुम जीवन में कुछ और अच्छा काम करो और अपना जीवन यापन करो। उस व्यक्ति ने वो धन की पोटली सहर्ष स्वीकार करी। खूब सारी दुआएं, शुभकामनाएं उन दोनों को देकर वापस लौट गया। जब जा रहा था तो जंगल के रास्ते में अचानक एक चोर सामने आ गया। उसने देखा कि इस आदमी के कमर में धन की पोटली लटकी हुई है। उसने एक चाकू निकाला, उस भिक्षुक को अड़ा दिया कि ये धन मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस आदमी ने कहा कि भाई तुम मुझे मत मारो, आधा रख लो। बोले मैं चाहूं तो तुम्हें मार के भी पूरा रख लूंगा, तुम मुझे दे दो तो तुम्हारी जिंदगी में बख्श दूंगा। भिक्षुक बेचारा क्या करता, उसने कहा रख लो, पोटली आप ही रख लो। पोटली उसको देकर वो घर की तरफ चला गया। उसने जाकर घर पे अपनी पत्नी को पूरा ब्यौरा सुनाया कि आज ऐसा ऐसा हुआ, मुझे ये चीज मिली थी लेकिन चोर ने उससे लूट लिया। पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में शायद वो धन नहीं था। अगले दिन फिर वो भिक्षुक उसी रास्ते पर जा रहा था और फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसको देखते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखकर पूछा कि भगवान कल मैंने इसकी मदद करी लेकिन आज भी उसी हाल में दिख रहा है। तो कृष्ण ने कहा पूछ लो। पूछा तो उसने बताया कि साहब मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, वो दुर्भाग्य से हो गया। मैं तुम्हें ये माणक रत्नों की मोती की एक थैली देता हूँ, तुम ये रखो और इसके बाद तुम अपना अच्छे से जीवन यापन करना। वो आदमी सकुशल अपने घर की ओर निकला। धन की जो माणक की पोटली थी जिसमें हीरे जवाहरात सब कुछ थे, वो लेकर जब घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी पत्नी सो रही थी। तो उसने उसको उठाना उचित नहीं समझा। रात भी काफी हो चुकी थी। उसने कहा कि इस पोटली को मैं कहीं सुरक्षित रख देता हूं और सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस माणक और मोती और की पोटली के बारे में जरूर बताऊंगा। उसने वो पोटली एक मटके के अंदर रख दी। मटके को रख के वो सो गया। सुबह उससे पहले उसकी पत्नी उठ गई। उसने देखा कि मेरे पति लेटे हुए हैं, मैं भोजन का प्रबंध करूं, इसके लिए पानी ले आऊं नदी से। तो वो अपने घर से एक मिट्टी का घड़ा लेकर नदी की ओर गई। जैसे ही वो वहां पहुंचने के पहले ही उसका पैर फिसला और वो घड़ा टूट गया। उसने कहा पानी तो भरना है। वो फिर दोबारा घर की ओर गई। घर जाकर उसने वहां पर जो धातु का जो मटका था जिसके अंदर हीरे जवाहरात की पोटली उस भिक्षुक ने रखी थी, उसने उसको बिना देखे ही उठाकर चलती बनी। नदी के किनारे वो लेकर उसको साफ करने का प्रयास कर रही थी कि वो घड़ा हाथ से छूट गया और वो नदी में बहता हुआ कहीं और चला गया। वो खाली हाथ वापस घर आ गई। इस दौरान उस भिक्षुक की नींद खुल चुकी थी। वो बड़ा हैरान परेशान सा उस मटके को, कभी उस पोटली को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ जो मटका था वो कहाँ गया। पत्नी ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं वो ले गई थी लेकिन मेरे हाथ से वो छूट गया तो नदी में कहीं दूर रह गया। फिर उस भिक्षुक ने सर पकड़ लिया कि उसके अंदर रात को मैंने आकर हीरे मोती जवाहरात की पोटली रखी थी। फिर दोनों को बड़ा अफसोस हुआ कि यह हमारे भाग्य में ही नहीं था कि हम इसका उपभोग भी कर पाते। खैर, दिन बीता। तीसरे दिन वही भिक्षुक उसी रास्ते वापस जा रहा था। फिर से अर्जुन और कृष्ण वहां पर उनको मिले। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये क्या चक्कर क्या है, इसको फिर दिया, फिर वापस उसी दरिद्र हाल में है ये। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज इसकी मदद मैं करता हूं। जैसे ही वो उनके समीप पहुंचा, भगवान कृष्ण ने अपने पास से उसको बुलाकर 2 पैसे दिए।
वो आदमी हैरान हुआ कि पहले तो ये जो राष्ट्रीय पुरुष हैं ये लोग मुझे धन संपदा ज़्यादा दिए, रूबी माणक मोती सब कुछ दे दिया, और अब मुझे सिर्फ 2 पैसे दे रहे हैं। उसने हालांकि वो 2 पैसे स्वीकार करे भगवान कृष्ण से और कहा कि आप तो बड़े धनाढ्य हैं, हालांकि 2 पैसे से मेरा कुछ नहीं होगा, पर आपने मुझे दान स्वरूप दिए हैं तो मैं इस दान को स्वीकार करता हूँ। वो दान लेकर चलता बना। वहीं सामने से उसको एक मछुआरा आता हुआ दिखा। मछुआरे के पास उसने कंधे पर जाल लटका रखा था। उस जाल में एक सुनहरे रंग की मछली थी। वो मछली को देखकर उस भिक्षुक को लगा कि इसको मैं बचा लेता हूँ। उसने पूछा कि भाई कितने में देगा ये चीज? बोले 2 पैसे। बोले ठीक है, 2 पैसे तू रख ले और इस मछली को मेरे कमंडल में डाल दे ताकि मैं इसे फिर से तालाब में छोड़ दूं और इसकी जान बच जाए। इस 2 पैसे से मेरा तो कुछ होगा नहीं, तो इस मछली को मेरे इसमें डाल दे। भिक्षुक ने 2 पैसे मछुआरे को दिए और मछली अपने कमंडल में डलवा ली। जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ा, उसको लगा कि कमंडल कुछ भारी सा महसूस हो रहा है, तो उसको देखते से ही अंदाजा हो गया कि इस कमंडल के अंदर वो जो रूबी माणिक मोती जो हीरे जवाहरात की पोटली जो चली गई थी वो वापस सारे इसमें भर गए। वो खुशी से पागल हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। तो उसकी इस आवाज को सुनकर सामने से वही चोर जो आ रहा था जिसने धन की पोटली चुराई थी घबरा गया। उसे देखा कि ये यहाँ पर खुशी के मारे नाच रहा है, इसे शायद मुझे देख लिया, और तभी ये चिल्ला रहा है कि मिल गया और इसके पीछे जरूर राजा के लोग खड़े हुए हैं जो मुझे मार डालेंगे पकड़ के। उसने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वो धन की पोटली उसके पास जाके रखी कि भाई ये तुम्हारी पोटली, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, और वहां से भाग गया। अब जब उसके पास में माणक भी आ गए, उसके पास धन की पोटली भी आ गई, तो अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये क्या माया है? जब इसको 2 बार स्वर्ण और जवाहरात मुद्राएं दे दी लेकिन इसके किसी काम ना आई, आपने 2 पैसे दे दिए तो ये चमत्कार हो गया। इसका राज मुझे समझा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, और यही इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी भी है दोस्त, कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि जब हमने इसको स्वर्ण मुद्राएं दी और इसको जब जवाहरात दिए तो इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मैं अब ये करूंगा, मैं घर बना लूंगा, मैं सिर्फ ये करूंगा, मेरे ऊपर उपभोग, मेरे ऊपर खर्च और सब कुछ मैं करूंगा। तब इसने किसी के लिए नहीं सोचा। लेकिन जब इसको 2 पैसे दिए तो इसने उस मछली की जान बचाने के बारे में सोचा। और जब आपके मन में किसी के लिए कुछ अच्छा करने का भाव जब जागृत हो जाता है तो ईश्वर आपके ऊपर अपने आशीर्वाद के हीरे जवाहरात की बारिश खुद करते हैं और आपको सफलता रूपी धन की पोटली अपने आप मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सिंघम को सुन रहे हैं, और ये कहानी अगर आपको पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना कीमती सा कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक करिएगा और जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।